ओके गाइज, वेलकम बैक टू बैक बचेस अकेडमी हैशटैग मयंक सर। और हम लोग का ये सीबीएसई का हम लोग क्लास 12 का एक वीडियो ट्राई कर रहे हैं। इवान ट्राइज एन ओ लेवल एग्जाम। ओके, तो ये हम लोग अभी का बहुत शॉर्ट समरी वीडियो है। वैसे बैक बेंचर्स का स्टाइल है कि हम लोग लाइन बाय लाइन जाते हैं, तो हम लोग का वो लाइन बाय लाइन वीडियो भी आएगा। तो दोनों वीडियो होंगे, एक शॉर्ट समरी वीडियो, एक लाइन बाय लाइन वीडियो। ओके, तो जिसको समरी देखना है वो समरी देखेगा, जिसको लाइन बाय लाइन देखना है वो लाइन बाय लाइन देखेगा। सो दिस इज अ शॉर्ट समरी वीडियो। वी विल ट्राई टू जस्ट जितना प्रिसाइज हम इसको बना सके, ठीक है, और जितना छोटा कर सके वो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट वेरी फास्ट। ठीक है, सो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन विथ यू, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इवान, ये जो स्टोरी है इवान ट्राइज एन ओ लेवल, तो यहाँ पे जो इवान है इनका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक बहुत ही स्मार्ट आदमी है। ओके, एक स्मार्ट क्रिमिनल है, टू पुट इट दैट वे। ही इज अ वेरी स्मार्ट क्रिमिनल। ओके, एंड ही इज बेसिकली अ क्लेप्टोमेनियक। यू नो व्हाट, हु इज अ क्लेप्टोमेनियक? क्लेप्टोमेनियक एक वो इंसान होता है जिसको माने जो शॉप लिफ्टिंग करता है। यू नो व्हाट इज शॉप लिफ्टिंग? जो दुकानों से चीजें चुरा लेता है, ठीक है, उठा लेता है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि उसको जरूरत है उस चीज की, माने ऐसा नहीं है कि वो गरीब है या फिर उसके पास पैसे नहीं है। क्लेप्टोमेनिया एक डिजीज होता है, एक काइंड ऑफ बीमारी होती है जहां पे लोगों को फैसिनेशन होता है चोरी करने का। ठीक है, तुम देखेगा बहुत सारे बड़े बड़े घरों के लोगों भी के अंदर भी ऐसा मैंने भी देखा दो तीन बार, तो प्रैक्टिकली मैंने पकड़ा भी है कि ऐसे लोग होते हैं, उनको एक बीमारी होती है, माने दे जस्ट गो एंड दे पिक अप स्टफ। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, अंडरस्टूड, बट इट इज अ पैशन काइंड ऑफ अ थिंग। ओके हर्ष, यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो, ऑडियो ऑन कर सकते हो। ओके, तो वो क्लेप्टोमेनियक था। उसके संग उसके पास एक और, उसको बहुत मजा आता था जेल ब्रेक करने में। ठीक है, माने वो पकड़ा जाता था और उसको एक तो माने उसको एक अलग ही प्लेजर मिलता था जेल ब्रेक करने के लिए। ओके, तो सब उसको जानते थे इवान द जेल ब्रेक के नाम से भी। इवान द जेल ब्रेक माने वो फेमस था। इनफैक्ट वो 3 बार जेल से भाग चुका था। क्वाइट इंप्रेसिव। 3 बार वो ऑलरेडी जेल से भाग चुका है और चौथे बार की तैयारी है। तो वो हमेशा यही सोचता रहता था कि अब नया आइडिया क्या लगाना चाहिए। तो उसने एक नया आइडिया लगाया कि मैं एक स्कूल का एग्जाम दूंगा। ठीक है, माने मैं प्रिजन से एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो जर्मनी में, ठीक है, एक तो स्कूल का एग्जाम होता है, ओ लेवल का एग्जैक्टली क्या एग्जाम होता है वो तो अपन को नहीं पता, पर एक एग्जाम होता है जो वो देने के लिए सोचता है कि मैं एग्जाम दूंगा, और वही उसका प्लान है कि एग्जाम के संग कैसे भाग जाए। नाउ द क्वेश्चन इज, एग्जाम में वो कैसे भागेगा? तो एग्जाम में बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं। नंबर वन, एक तो टीचर आएगा, इन्विजिलेटर आएगा, ठीक है, पेपर लेकर आएगा। फिर आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए भी एक टीचर आएगा, इजंट इट? तो जो ये जेल ब्रेकर्स होते हैं ना, ये लोग के लिए तो कोई भी मूवमेंट अपॉर्चुनिटी होता है ना, क्योंकि कोई भी आया या गया या कोई भी, ये लोग को तो अपॉर्चुनिटी चाहिए कुछ ना कुछ प्लान करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने वहां पर जो गवर्नर है, अच्छा एक और अच्छी बात है कि वो लोग जो वहां पे पुलिस जो है या जो गवर्नर है, जो अथॉरिटी है, वो इन लोग को पढ़ने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। उनको लग रहा है शायद सुधर गया हो, क्या पता। माने उनको डाउट है कि ये सुधरने वाला इंसान नहीं है, पर शायद सुधर जाए, तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लोगों को। तो उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी दी कि चल भाई तू कर ले, ठीक है, तू जर्मन सीख ले, कोई बात नहीं है, तेरे को सीखना है सीख ले, अच्छा है, तेरा लाइफ अच्छा बन जाएगा। तो जो गवर्नर है उसने जो स्कूल के जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड है उसको बोला कि हमारे पास एक प्रिजनर है, जेम्स इवान, ही वांट्स टू गिव अ, क्या नाम है, एग्जाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने अलाउ कर दिया। तो सबसे पहले तो एक जर्मन टीचर आया उसको पढ़ाने के लिए। ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ, उसका एग्जाम का डेट आ गया। एग्जाम डेट वाले दिन आप कोई आएगा, वहां से पहले पार्सन होते हैं ना, जो क्या नाम है, चर्च के प्रीस्ट होते हैं, वो लोग आते थे एग्जाम लेने के लिए, तो एक पार्सन आएगा। ठीक है, तो फिर वो एग्जाम लेगा, एग्जाम पेपर लेके चले जाएंगे। ये पूरा उनका कहानी है। ठीक है, नाउ इनका प्लानिंग सुन लो मिस्टर, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है, मैं आपको प्लानिंग बता दे रहा हूं। ये बाबू साहब ने इतना अच्छा प्लानिंग किया हुआ है कि वो जो जर्मन टीचर है वो भी इसका फ्रेंड है। ओके, जो जर्मन टीचर आ रहा है पढ़ाने, ठीक है, उसको भी इसने ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रखा हुआ है। ओके, और गवर्नर ने क्या किया है, गवर्नर ने 2 पुलिसमैन लगाए हैं, एक मिस्टर जैक्सन है, एक मिस्टर स्टीफान्स है। ठीक है, मिस्टर जैक्सन जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, मिस्टर स्टीफन जो है वो यंग पुलिस ऑफिसर है। जैक्सन का और इवान का 36 का आंकड़ा है, उनका आपस में नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो उसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी करता है, वो उसको बोलता है तू क्या पास करेगा, एंड ही इज राइट ऑल्सो, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, नाउ कहानी ऐसा है, द डे ऑफ एग्जाम, कहानी यह है कि एक पार्सन आएगा चर्च से जिनका नाम है रेवरेंड एस मैकलेरी। ये इन्विजिलेटर है। ये पेपर लेके आएंगे, सेक्रेटरी का पेपर लेकर आएंगे, जर्मन पेपर लाएंगे, ये इनके सेल में जाएंगे। ठीक है, सेल में जाकर एग्जाम होगा।
एग्जाम के बाद वो पेपर लेके वापस आ जाएंगे, सिंपल सा प्लान है। और गवर्नर जो है, क्योंकि उसको लगता था कि ये बहुत बड़ा माने इलोपर है, तो उन्होंने उसके सेल में माइक भी लगाया हुआ है, स्पीकर माने माइक भी है जिससे वो सारी बातें सुन सके, ठीक है, सब कुछ लगाया। दे हैव मेड ऑल द क्या नाम है, जितना भी वो लोगों को प्रिकॉशंस लेना है उन्होंने लिया है। और जैक्सन जो है उसने उसको चेक भी किया अच्छे से, ठीक है। और स्टीफन को बोला गया तुम बार बार की होल से देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ओके। अब होता क्या है कि मिस्टर मैक्लेरी जैसे टाइम है वो आते हैं, उसको उनको चेक किया जाता है, उनके पास तो कुछ नहीं है, तो उनके पास में एक पेपर नाइफ निकलता है जो उनसे ले लिया जाता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उनके पास में होता है, उनके पास में एक तो रबड़ का ट्यूब होता है, ठीक है, रबर रिंग बोलते हैं उसको, एक रबर रिंग है उनके पास जो सेमी इन्फ्लेटेड है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं यार ये रबर रिंग का क्या काम है आपको डॉक्टर साहब, माने रेवरेंड मैक्लेरी साहब। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे को पाइल्स है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ पाइल्स, तो ये मेरा थोड़ा हेल्प करता है इन केस आई फील लाइक गोइंग टू द टॉयलेट, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी। चलो फेयर इनफ, आप ले लो उसको। वो अंदर चले जाते हैं और ये लोग बार बार चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग चेक भी कर रहे हैं और गवर्नर भी चेक कर रहा है, माइक में सुन भी रहा है कि कुछ हो तो नहीं रहा, ठीक है। तो पेपर स्टार्ट होता है, मैक्लेरी उसको पेपर देता है। अच्छा, ये जो है हमारे भाई साहब, क्या नाम है इनका, मिस्टर जेम इवांस, ये एक तो हैट लगा के रखे, ये हैट इसके लगा के रखे क्योंकि इनकी लकी हैट है, ओके। एग्जाम होता है, मिस्टर स्टीफन जो है वो बार बार की होल से पीप कर रहे हैं, देख रहे हैं, और एवरीथिंग इज नॉर्मल। वो पहले हर 1 सेकंड में देख रहा था, फिर हर 2 सेकंड के बाद देखता है, जैसे जैसे पेपर खत्म होता है, तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। अचानक एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल में बोलता है कि वहां पर क्या है, कुछ चेंजेस है पेपर में, ठीक है। माने बोल रहा था कि जब ये ओरिजिनल पेपर जब बना था उसके अंदर कुछ मिस्टेक था, तो उसका एक रेक्टिफिकेशन स्लिप था, वो रेक्टिफिकेशन स्लिप जो है वो लोग मेन पेपर में डालना भूल गए हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि क्या है। तो वो कुछ नंबर्स बोलता है, ठीक है, कि ये चेंजेस है, क्वेश्चन नंबर इतना में इसमें इतना, जैसा बोलता है ना, क्वेश्चन नंबर इतना इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो उसको बता देता है वहां पर, ठीक है। वो स्लिप में उसको वो नंबर्स जो है वो उसको मालूम पड़ जाते हैं, ठीक है, वो आ जाता है, वो उसको फोन भी करता है। उसके बाद क्या होता है कि एग्जाम ओवर हो जाता है, सब कुछ ओवर हो जाता है, तो हमारे जो गवर्नर साहब है वो जैक्सन को नहीं बोल के स्टीफन को बोलते हैं कि तुम मैक्लेरी को वापस छोड़ के आओ, उसको जेल के बाहर निकाल दो और चेक करो कि क्या नाम है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट पहले तक सब ठीक था, नॉर्मल था, ठीक है। तो जो हमारा मैक्लेरी है वो बाहर निकलता है, उसको क्या नाम है, जो स्टीफन है वो लेके बाहर जा रहा होता है, लेकिन इस बार जब वो बाहर जा रहा है थोड़ा पतला दिख रहा है, ठीक है, उसका जो क्लोक है उसमें वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है, उसका बात करने का स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है। पर एनी हाउ उनको बाहर छोड़ा जाता है, वो निकल जाते हैं मैक्लेरी। और जैसे ही क्या नाम है वो वापस से उसमें देखता है, पिन होल में चेक करता है अंदर की होल से, तो वो क्या देख रहा है कि चेयर के ऊपर में एक माने फादर मैक्लेरी गिरे हुए हैं और उनके सर से बहुत जोर खून निकल रहा है, उनका चेहरा से पूरा खून निकल रहा है, वो खून जो है वो उसकी उनकी दाढ़ी से ट्रिकल होते हुए जा रहा है, माने इतना जोर खून निकल रहा है उनके चेहरे पे, माने फादर रेवरेंड मैक्लेरी की, ओके। नाउ ये लोग पूरा वहां पे सायरन बजाता है, सब कुछ बजाता है, ठीक है। ये लोग अंदर जाते हैं, मैक्लेरी को निकालते हैं। मैक्लेरी बोल रहा है कि आप चेक करो, ये जो पेपर है ना इसके नीचे में कुछ लिखा हुआ है, इसके नीचे में एक तो इम्प्रिंट है, उसके अंदर एड्रेस है कि ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैक्लेरी बोल रहा है और बोलते बोलते थोड़ा सा बेहोश टाइप का भी हो जाता है। अब उसके इतना खून निकल रहा है तो ये लोग बहुत डर जाते हैं, तो ये लोग क्या बोलते हैं, आप लोग फटाफट इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। और सबको समझ में आता है कि वो जो निकला था पहले, क्या नाम है, इसके संग, स्टीफन के संग, वो एक्चुअली इवांस था, वो भाग गया, ठीक है, और मैक्लेरी तो यहाँ गिरा पड़ा है, ओके। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अपने डिटेक्टिव को फोन करते हैं, एवरीथिंग कम्स इनटू एक्शन, सब स्विंग सब एक्शन में आता है, पकड़ना है, ठीक है। और वो बोल रहा है, क्या नाम है, मिस्टर जो रेवरेंड मैक्लेरी है, उन्होंने एक हिंट भी दिया है कि क्वेश्चन पेपर को देखो, क्वेश्चन पेपर के नीचे कुछ है, उसमें कुछ माने जो इनका जो प्लान है वो रह गया है, इनसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो 2 आदमी इनको ले जाते हैं और इनको ले जाते हैं मैक्लेरी को एम्बुलेंस में कि डॉक्टर के पास छोड़ देंगे, ठीक है। उतनी देर में जो डिटेक्टिव है उसको मैक्लेरी बोलता है कि मैंने अभी अभी उसको देखा है, क्या नाम है, इवान्स को देखा है, वो इवान वहां से घूमते हुए कहीं जा रहा था रोड से। तो वो जो डिटेक्टिव है कार्टर, मिस्टर कार्टर है, वो उसके पीछे पड़ जाता है, और ये एक इंस्पेक्टर भी है मिस्टर बेल, वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। तो गवर्नर फोन करते हैं, पहले तो गवर्नर बहुत डांटते हैं इसको, जैक्सन को, स्टीफन को, बोला तुम लोग से कितनी बड़ी गलती हो गई, कैसे उसको वेपन मिल गया, इवांस को कैसे उस वेपन से उसने उसको मार दिया, ठीक है। तो तुम लोग ने चेक नहीं किया, उसने कैसे डिस्गाइज भी कैसे कर लिया, ठीक है, वो निकला जो डिस्गाइज में निकला, तो कैसे उसके पास था, तो वो लोग को बहुत डांटता है कि आप लोग ने बहुत गलत काम किया। एनीवेज, तो अब क्या नाम है, वो भाग गया है, ये कहानी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उतना देर में गवर्नर उसको पूछता है मिस्टर बेल को कि आपने उनको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, रेवरेंड मैक्लेरी को, उनको लगा था, आपने उनको हॉस्पिटल में जमा कर दिया, मैंने उनको एडमिट कर दिया।
बोला सर हम तो इसके पीछे लग गए, तो हमने पता नहीं, हम उनको हॉस्पिटल के पास छोड़ दिए थे, पर हमको पता नहीं अब क्या हुआ, हम तो इसके पीछे भागे क्योंकि उन्होंने बोला कि उसको देखा भागते हुए। तो अब ये क्या नाम है, वो हॉस्पिटल फोन करता है कि अभी अभी एक तो फादर आए हैं, उनके ऐसे लगा हुआ है, कोई आप क्या है? तो बोला फादर तो कोई नहीं आया यहाँ पे, यहाँ तो कोई फादर नहीं एडमिट हुआ। अब समझ में आ रहा है यार ये क्या कांड हो गया भाई, फादर कहाँ गया? ठीक है। तो बाद में गवर्नर को समझ में आया कि जो पहले निकला था ना वो इवांस नहीं था, वो जो अंदर बैठा हुआ था जिसके से खून ट्रिप हो रहा था, वो इवांस था। समझ में आ गया? और ये लोग खुद ही उसको बाहर लेकर गया। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ में आ गया बात को? तो अब इवान क्या नाम है, इवान के पास बियर्ड वियर्ड तो सब आ गया। अब वो जो फादर आए थे ना, मिस्टर जो पार्सन आए थे, वो भी इसी का फ्रेंड था। और जो ओरिजिनल इन्विजिलेटर था उसको ये लोग पहले ही रूम में बंद कर दिया था। उसकी जगह इसका एक फ्रेंड आया जो इसके लिए कपड़े वपड़े लेकर आया, ठीक है, सब कुछ लेकर आया। और वो जो ट्यूब था ना, रबर रिंग जिसको बोला, रबर रिंग जो था उसके अंदर में एक्चुअली ब्लड था। ठीक है, और वो पिग का ब्लड था, तो उसको लोग ऐसा कर दिया था कि जल्दी से क्लॉट नहीं हो। तो वो पिग का ब्लड उसने अपने चेहरे पे लगाया, जानबूझ के इतना ब्लड डाला कि इसका कोई चेहरा देख नहीं पाए। अंडरस्टूड? और उसने हैंकी से अपना चेहरा छुपा भी लिया क्योंकि ब्लड निकल रहा था, तो ही हैज अ गुड रीजन कि उसका सर छुपाना पड़ेगा, ब्लड निकल रहा है। तो उसने बहुत स्मार्टली वहां से वो निकल गया। ठीक है, और निकलने के बाद क्या नाम है, वो अपना निकल गया। तो फिर वो इवांस थोड़ा बहुत रास्ते में घूमते घूमते एक होटल में गया। ठीक है, एक होटल का रिसेप्शनिस्ट को उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो अपने रूम में गया। जैसे ही वो रूम में गया, देखा उसके रूम में गवर्नर ऑलरेडी बैठा हुआ है। बोले अरे आप यहाँ कैसे आ गए गवर्नर? मैंने तो सोचा कि मैं सबको पार कर दिया। तो गवर्नर बोला थोड़ी बहुत जर्मन मुझे भी आती है, तुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। बोला क्या गलती हो गई? बोले जब तूने वो करेक्शन करवाया था ना, ठीक है, वो जो करेक्शन करवाया था एक्चुअली वो करेक्शन नहीं था, वो ग्रिड नंबर्स थे। टोपोग्राफी में होता है ना कि ग्रिड नंबर्स थे वो, कि 2313 नंबर में जाइए, 271 में जाइए, तो वो ग्रिड रेफरेंस था। तो उससे मुझे पता चल गया कि तू कौन सी एरिया में रहने वाला है। अंडरस्टूड? तो मैं उसी को ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा और मुझे मालूम पड़ गया कि तू इसी होटल में रहेगा, और मैंने तुझे यहां पर पकड़ लिया। तो बोला वाह यार, आप तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट निकले गवर्नर सर। तो बोला तुमको क्या लगता है तुम ही स्मार्ट हो, हम लोग स्मार्ट नहीं है? तो गवर्नर बहुत खुश होता है। फिर गवर्नर से पूछता तुमने क्या क्या प्लान बनाया? तो ये सारा बात बताता है कि वो जो टीचर था वो भी मेरा अकम्प्लिश था, जो रेफरेंड आया, वो जो फादर आए वो भी मेरे क्या नाम है जान पहचान वाले फ्रेंड्स थे। और इससे उसने सारी बात उनको बताई एंड गवर्नर वर वेरी इंप्रेस्ड। गवर्नर उसको नीचे लेकर जाता है, उसको प्रिजन वैन जो होता है, पुलिस की जीप होती है, उसमें बैठाता है और खुद वो पीछे आता है, बोले चलो उसको लेके चलो। एंड गवर्नर इज वेरी हैप्पी कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया, उसने इसको पकड़ लिया। ओके, थोड़ा देर में क्या होता है प्रिजन वैन आगे चलता है और प्रिजन वैन का जो पुलिस ऑफिसर होता है वो इवान का क्या नाम है हैंडकफ खोल देता है और उसको बोलता है जल्दी चल और दूसरा रास्ता पे चल। माने वो जो प्रिजन वैन के लोग थे ना वो भी इवान के फ्रेंड थे, वो भी फिर भाग जाता वहां से। अंडरस्टूड? तो वो उनको भी बेवकूफ बना के अपना, माने इसका उसका प्लान डबल प्लान था कि अगर तू यहाँ भी पकड़ लेगा तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। अंडरस्टूड? तो अब वो 3 बार नहीं, वो 5 टाइम्स भाग चुका है पुलिस से। 3 बार तो पहले, 4th टाइम तब, और 5th टाइम उस वैन में। ओके, सो ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। तो ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली काफी बड़ी है और उसको समझने में बहुत मुश्किल होता है, इसी के लिए हम लोगों ने ये समरी की है। और अब अगर किसी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हम बनाने जा रहे हैं और उसको अपलोड कर देंगे, तो आप वो भी देखिए। तो बैक बेंचर्स अकेडमी में दोनों तरह के वीडियो आएंगे, अभी समरी वीडियोस भी आएंगे, समराइज वीडियोस भी आएंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस भी आएंगे। ओके, हम लोग उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी 16 मिनट्स हो गया। बट इट्स ओके, है ना, इतना तो चलेगा ही। चलो